तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे, एकदम फर्स्ट क्लास होंगे। ठीक है, तो आज की जो हमारी क्लास होने वाली है वो होने वाली है उत्तराखंड की। लगभग हमने जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं इसके अंदर, आज की क्लास के अंदर, वो सब एग्जाम के अकॉर्डिंग इम्पोर्टेंट है। ठीक है, सारे ही सवाल आने की उम्मीद है। इसके अंदर कुछ ना कुछ दो चार क्वेश्चन करंट अफेयर के भी हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की पहली क्लास का पहला क्वेश्चन है कि कुल्हार परियोजना किस नदी पर है। ऑप्शन ए है टोंस, बी है यमुना, सी है गंगा, या डी है भागीरथी। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा यमुना। ऑप्शन बी यमुना इसका सही आंसर होगा। अब इसकी बात करते हैं कि कुल्हार किस जिले में है उत्तराखंड के, तो वो है हमारे देहरादून में, और ये 30 मेगावाट की परियोजना है। ठीक है, अब टोंस की बात करते हैं अगर हम, टोंस नदी पर कौन सी परियोजना है, तो वो आती है हमारी, दो आती हैं, एक छिबरो आती है, छिबरो और इचारी। इचारी बांध भी टोंस नदी पर ही आता है। इसका आपने ध्यान रखना। ठीक है, अगली क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है कि खोए हुए पशुओं का पता लगाने हेतु भोटिया जनजाति किस देवता की पूजा करती है। ऑप्शन ए है घंटाकर्ण, बी है साईं देवता की, या सी है ए और बी दोनों, या डी है इसमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन बी, साईं देवता की ये पूजा करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हमारा कि हाल ही में चार धाम में से किस धाम को पहाड़ी शैली में विकसित किया जा रहा है। जो हमारे चार धाम है ना, यमुनोत्री, गंगोत्री और बद्रीनाथ केदारनाथ, तो इसमें बताना है कि किस किस धाम को पहाड़ी शैली में विकसित किया जा रहा है। तो इसका जो वो है हमारा ऑप्शन बी, यमुनोत्री को विकसित किया जा रहा है पहाड़ी शैली में। ठीक है, अगले क्वेश्चन को चलते हैं कि क्वेश्चन है कि किस कवि ने वृक्षण को बिलाप के नाम से कौन कविता लिखी है। कवि के वृक्षण, ये वृक्षण को बिलाप के नाम से कौन कविता लिखी है। ऑप्शन ए है हरिकृष्ण रतोड़ी, बी है बद्रीदत्त पांडे, सी है कवि गोरदा, या डी है ये सभी। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन सी, कवि गोरदा। अगला क्वेश्चन है कि टिहरी में वन आंदोलन के संचालन हेतु बनाई गई समिति के अध्यक्ष थे। ऑप्शन ए है बिलियंस, बी है दयाराम रवाल्टा, सी है रणजीत सिंह, या डी है भोलू राम। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन बी। तो ये समिति जो बनाई गई थी टिहरी में वन आंदोलन के संचालन हेतु, तो ये बनाई गई थी जो बनोगा, वनों के कटान को रोकने के टाइम। ठीक है, उत्तराखंड में वनों के कटान को रोकने के टाइम ये समिति बनाई गई थी। वो बनाई थी हमारी दयाराम रवाल्टा जी ने। अगला क्वेश्चन है कि टिहरी जनपद में बाल सभा की स्थापना किसने की थी। जो हमारे टिहरी जनपद है उसमें बाल सभा की स्थापना किसने की थी। ऑप्शन ए है सिद्धिदेव सुमन ने, बी है नरेंद्र नागेंद्र सकलानी ने, सी है सत्य प्रसाद रतूड़ी ने, या डी है इसमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन सी, सत्य प्रकाश नहीं, सत्य प्रसाद रतूड़ी। अगला क्वेश्चन आज का कि किस जनपद में अवस्थित ग्राम खूनी का नाम परिवर्तित कर देवी ग्राम कर दिया है। ऑप्शन है पिथौरागढ़, बी है बागेश्वर, सी है चंपावत, या डी है हमारा टिहरी। तो इसका सही आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन ए, पिथौरागढ़। खूनी गांव की बात आ गई तो खूनी गांव कहाँ पर पड़ता हमारा, ये आता पिथौरागढ़ में। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा कि जलवायु बजट का प्रावधान करने वाला देश का प्रथम राज्य है। जो हमारा जलवायु बजट है तो उसको जो प्रावधान करने वाला ना, तो वो है हमारा उत्तराखंड राज्य, पहला राज्य उत्तराखंड है। ठीक है, जलवायु का भी इन्होंने बजट पेश करा था, इसका आप लोग ध्यान रखना। इंपोर्टेंट सवाल बन जाता है ये, वैसे इंपोर्टेंट लगा लीजिए इस पर।
अगला क्वेश्चन है कि सूची एक को सूची दो से मिलाइए। पहला है कि बाबरी विलेज, दूसरा कौन विलेज, सी है पनीर विलेज, या डी है कृषि पर्यटन विलेज। तो जो कौन विलेज आता है वो आता है हमारा, जो पनीर आता है हमारा रैतू की वैली, और कौन आता है सूपी गांव। एक मिनट, पनीर आ गया, रैतू की बेली, और कौन आता हमारा सेंडी गांव, और बाबरी गांव आता हमारा माथोली गांव, और पर्यटन आता सूपी गांव। ठीक है, तो इसका सही आंसर बैठेगा एक का चौथा, एक का चौथा, और बी का तीसरा, बी का तीसरा, सी का दूसरा, सी का दूसरा, और डी का पहला। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन बी, सॉरी, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा कि किसने मेघदूत का गढ़वाली में अनुवाद किया है। ऑप्शन ए है शिव प्रसाद डबरा ने, बी है शैलेश मटियानी, सी है मंगलेश डबरा, या डी है धर्मानंद जमलोकी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन डी, धर्मानंद जमलोकी। मंगलेश डबरा की कुछ इंपोर्टेंट रचनाएं हैं, जैसे लेखक की रोटी, लेखक की रोटी, कवि का अकेलापन, कवि का अकेलापन, एक बार आयोबा, एक बार आयोबा, हम जो देखते हैं, हम जो देखते हैं, और आवाज भी एक जगह है, आवाज भी एक जगह है। ये शैलेश मटियानी के कुछ रचनाएं हैं। ठीक है, अगले बात करते हैं हम शैलेश मटियानी जी की। वो मंगले डबरा की हो गई आती, अब आते हैं रचनाएं शैलेश मटियानी की, कुछ इंपोर्टेंट रचनाएं हैं। ठीक है, इनकी भी जैसे दो दुखों का एक सुख, दो दुखों का एक सुख, जंगल में मंगल, जंगल में मंगल, हारा हुआ, महाभोज, महाभोज, नाच जमूरे नाच, नाच जमूरे, जमूरे नाच। ठीक है, और सबसे इम्पोर्टेंट की पत्थर और प्यास, पत्थर और प्यास। पत्थर प्यास के बाद इनके इम्पोर्टेंट आती है कबूतर खाना, कबूतर खाना, चौथी मुट्ठी, एक मुठ सरसों, और रामकली, और नदियों का संगम, बामन नदियों का संगम, मुठभेड़ भी इनके एक इम्पोर्टेंट रचना है। ठीक है, इन्हें आप लोग ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है कि तीन तिरकठ का अर्थ है।
ये कॉमन शब्द है, तीन तिरखट का अर्थ है। ऑप्शन ए है तीन पंक्तियां, बी है तीन सवाल, सी है तीन बार प्रयास, या डी है बेजोड़ संख्या। तो इसका सही आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन डी, बेजोड़ संख्या। जो तीन तीन तिरखट का अर्थ है हमारा बेजोड़ संख्या। ठीक है, इंपोर्टेंट लगा लीजिए इस पर। अगला क्वेश्चन, डांडा शब्द का अर्थ है। ऑप्शन ए है धार है, बी है पहाड़ी, सी है ऊंचा पहाड़, या डी है बागड़। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा ऊंचा पहाड़। डांडा का अर्थ होता है ऊंचा पहाड़, और बागड़ अभी हमारे वीडियो के पेपर में ये पूछा गया था। ठीक है, अगला सवाल है कि दिए गए कलाकारों में से जौन साली गायक हैं। ऑप्शन ए है नंदलाल भारती, बी है जगराम वर्मा, सी है फकीरा सिंह चौहान, या डी है उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा वो होगा उपयुक्त सभी। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा कि उत्तरकाशी जिले में किस मेले में पांडवा रासो नृत्य किया जाता है। यानी उत्तरकाशी का वह कौन सा मेला है जिसके अंदर पांडव और रासो नृत्य किया जाता है। ऑप्शन ए है माघ मेला, बी है देवराना मेला, सी है ए और बी दोनों, या डी है इसमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन ए, माघ मेला। अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 2025-26 में धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य है। ऑप्शन ए है 2,370 रुपये प्रति कुंटल, बी है 2,469 रुपये प्रति कुंटल, सी है 2,380 रुपये प्रति कुंटल, या डी है 2,369 रुपये प्रति कुंटल। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन डी, 2,369 रुपये प्रति कुंटल। ठीक है, इम्पोर्टेंट है ये सवाल, इस पर आप लोग स्टार लगा दीजिए क्योंकि ये 25-26 का पूछा है। ठीक है, ऐसे सवाल आयोग पूछ लेता है। अगला क्वेश्चन है कि हमारा कि जिंदगी जरूरी है पुस्तक के लेखक हैं। एक पुस्तक है हमारी जिंदगी जरूरी है, उसके लेखक हमें बताने हैं। पहला है ऑप्शन ए है अजय सिंह, बी है डॉक्टर पीताम्बर अवस्थी, सी है मोहन काला, या डी है ऋतु विष्ट। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन बी, डॉक्टर पीताम्बर अवस्थी। इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि गुलाब भाटी कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए है चमोली, बी है पौड़ी, सी है काठगोदाम, या डी है चंपावत। तो जो हमारी गुलाब घाटी है ना वो हमारे काठगोदाम में। ठीक है, काठगोदाम हल्द्वानी में पड़ता है। ठीक है, हल्द्वानी और नैनीताल जिले में खासकर, इसको आप लोग ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी नदियां मध्य हिमालय क्षेत्र से निकलती हैं। ऑप्शन ए है नयार एवं खो, बी है कोसी नदी, सी है सजीव नदी, या डी है उपयुक्त सभी। तो ये हमारी जो नदी है ना चारों, नायार, खो और कोसी और सरयू, ये चारों की चारों ही हमारी मध्य हिमालय क्षेत्र से निकलती हैं। तो इसका सही आंसर होगा वो होगा उपयुक्त सभी। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि क्वेश्चन है कि पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है। ऑप्शन ए है केंद्र सरकार, बी है राज्य सरकार, या सी है जिला न्यायाधीश। तो इसका सही आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन बी, राज्य सरकार द्वारा। जो भी पंचायत के चुनाव होते हैं वो राज्य सरकार के ऊपर निर्भर होते हैं और राज्य ही सरकार उन्हें कराती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन आज का, कि राज्य के युवाओं को संस्कृत अध्ययन हेतु कश्मीर एवं काशी भेजा गया। यानी इसमें कौन सा शासक था चंद्रवंश का जिसने संस्कृत के लिए युवाओं को कश्मीर और काशी भेजा था। ऑप्शन ए है रुद्रचंद द्वारा, बी है सोमचंद द्वारा, सी है लक्ष्मी चंद द्वारा, या डी है देवीचंद द्वारा। तो इसका जो सही आंसर है वो आता हमारा ऑप्शन ए, रुद्रचंद द्वारा। रुद्रचंद ने ही युवाओं को कश्मीर और काशी भेजा था ताकि ये संस्कृत में निपुण हो सकें। ठीक है,
आई होप आप सभी को आज की क्लास अच्छी लगी है। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।